हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आगामी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है और PYQ यानी कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात करें कि RRB, NTPC, SSC GD, RPF यानी कि रेलवे और SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी? यहाँ पर दे रखा आपको 7, 8, 16, 43, 107 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो देखिए, संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, 7 था, फिर 8 हुआ, 16 हुआ, 43 हुआ, 107 हुआ। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस देखिए, 7 से 8 गया, क्या हुआ, +1। 8 से अगर हम 16 की तरफ जा रहे हैं तो कितना हुआ, यहाँ पर +8 हुआ। ठीक है, यहाँ पर +8। अब 16 से 43 गई, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस हमारा कितना हो गया, 27। अब 43 से 107 की तरफ गए तो यहाँ पर कितना है, जैसे यहाँ पर 27 प्लस था तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 64+। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताना कि मैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब 1, 8, 27, 24 यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अब हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, 8 का है, तो देखिए 1 का अगर हम क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। 2 का घन कर देते हैं तो 8। 3 का घन कर देते हैं तो 27। 4 का घन कर देते हैं तो 64। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 का घन आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सीरियल वाइज चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा 5 का घन होगा। ठीक है, तो 5 का घन कितना होता है हमारा, 125। और 125 को अगर इसमें प्लस कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 232। और 232 जो है आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि बार बार जो एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। यानी कि 37 का संबंध 1369 से है, तो 57 का संबंध किससे होगा। सबसे पहले अगर संख्या बड़ी आती है तो या तो आप स्क्वायर कर सकते हो या उसका क्यूब कर सकते हो। ठीक है, आपको स्क्वायर और क्यूब का पता होना चाहिए। अब देखिए 37 से 1369 है, तो 37 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना होता है, तो 37 का जो स्क्वायर है हमारा वो 1369 ही होता है। 37 का स्क्वायर हमारा 1369 ही होता है। अब ये 37 का स्क्वायर है, तो 57 का स्क्वायर हमें बताना है। तो 57 का स्क्वायर कितना होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप जल्दी जल्दी इसके गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 300 यानी कि 3249 हो जाएगा 57 का स्क्वायर जो है हमारा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3249। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। वेन डायग्राम से भी संबंधित आपसे पूछा जाता है। यानी कि मान के चलिए अगर आपको रीजनिंग 20 नंबर की आती है, 15 नंबर की आती है किसी एग्जाम के अंदर, किसी में 10 नंबर की आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जिससे आपका क्या है, बेस क्लियर हो जाता है कि भाई इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन, क्योंकि टाइप तो एक एक क्वेश्चन के अंदर 3-3, 4-4 प्रकार की हो सकती हैं। कोडिंग डिकोडिंग से ले लो, वेन डायग्राम से ले लो, किसी से भी ले लो, एक एक क्वेश्चन की 3-3, 4-4 टाइप हो जाती हैं, और वो मैंने हर एक टाइप वीडियो के अंदर आपको करवाई है। तो देखिए सबसे पहले हमें अक्षर का डायग्राम बना लेना है। अब अक्षर का बना लिया, अब जो हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षर का वाक्य के साथ कोई संबंध है या नहीं। तो जो अक्षर है वो वाक्य के अंदर ही आता है। अक्षर कहाँ पर आता है, वो वाक्य के ही अंदर आता है। ठीक है, तो ये वाक्य का हो जाएगा।
अब बात करें शब्द, ठीक है, यानी कि वाक्य के क्या हो गया भाई, अक्षर जो है वाक्य के अंदर आता है। अब बात करें शब्द की, तो शब्द का वाक्य के साथ कोई संबंध है। अगर आपको कोई संबंध दिखाई दे रहा है तो आप क्या कहोगे कि शब्द जो वाक्य है वो किसके अंदर आता है, वो शब्द के अंदर आता है क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो वेन आयारेख है, यानी कि अक्षर वाक्य के अंदर और शब्द भी इसी के अंदर आता वाक्य के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। असंगत हमें बताना है, इनमें से कैट दिया हुआ है, डॉग, फॉक्स और काऊ, ठीक है। इस प्रकार का अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कैट को इसने 3120 किस प्रकार से लिखा है, सी कितने नंबर पर आता हमारा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें हम सी हमारा कौन से नंबर पर आता है, तो सी आता हमारा 3 नंबर पे, बिल्कुल सही लिखा है। ए आता हमारा 1 नंबर पे, ये भी सही लिखा है। टी आता हमारा 20 नंबर पे, इस प्रकार से इसको 3120 लिखा है। अगर हम डॉग की बात करें, ठीक है, डी हमारा कौन से नंबर पर आता है, डी की अगर हम बात करें 4 नंबर पर आता है, ओ की बात करें 15 नंबर पर आता है, और जे की बात करें तो 7 नंबर पर आता है, यानी कि यह 4157 हो गया, ये भी ठीक है। फॉक्स की अब एफ कौन से नंबर पर आता है, 6 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, एक्स हमारा 24 पे आता है, यानी कि इसको 61,524 लिखा है। यानी कि तीनों के तीनों ही मतलब एक जैसे हैं, लेकिन जो काऊ है वो अलग है। देखिए सी 3 नंबर पे, ओ 15 पे, डब्लू 24 पे नहीं 23 पे आना चाहिए हमारा। इस प्रकार से जो असंगत है हमारा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि डब्लू 23 पे आता है ना कि 24 पे, 24 पे तो एक्स आता हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला, किसी कोड भाषा में प्रोटेक्ट को QSPYFDU कहा जाता, तो उसी तरह ELEPHAN को क्या कहा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही सावधानीपूर्वक ढंग से करना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो हमारा 1 नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से किस प्रकार है, तभी हम तीसरे को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें P से Q, यानी कि +1 हो रहा है, R से फिर S, O से फिर P, T से फिर, अगर T से अगर हम Y जाते हैं ना तो बाकी में तो +1 था, लेकिन यहाँ पर तो +5 हो गया, ठीक है। आगे देखिए E के बाद F सेम चल रहा है, C के बाद D, फिर T के बाद U, यानी कि जो बीच वाला है ना उसके अंदर हमें +5 करना। सीधी बात यही है कि जो बीच वाला था वहाँ पर 5 प्लस हुआ है, बाकी सेम ऐसे का ऐसा चला। देखिए E के बाद F, L के बाद M, E के बाद F, अब P, यानी कि बीच वाला हो गया, और बीच वाले में वहाँ पर भी +5 था तो यहाँ पर भी +5 करना, और क्या हो गया U, H के बाद फिर 1 प्लस I, A के बाद +1 B, N के बाद फिर O। तो देखिए इस प्रकार से जो हमें मिला है, तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। अब क्या कहता कि EHM DRV और TF, और यहाँ पर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि त्यों आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। आपको इजी लगते हैं या कठिन लगते हैं वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है।
तो देखिए EHM यानी कि EHMTF, तो हमें ये देखना कि EH के साथ क्या किया कि हमें M प्राप्त हुआ, फिर DR के साथ क्या किया, तभी हम बता सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे यहाँ पर EHM फिर यहाँ पर DRV किस प्रकार से आया, तो E हमारा आता 5 नंबर पे, ठीक है, H आता हमारा 8 नंबर पे। अगर हम दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 8 और 5 हो गया 13, और 13 नंबर पे कौन सा आता हमारा, 13 नंबर पे तो M आता है, ठीक है, 13 नंबर पर हमारा M आता है। उसी प्रकार से D आता हमारा 4 नंबर पर और R आता हमारा 18 नंबर पर। 18 और 4 अगर को जोड़ लेते हैं तो 22 हो गया, और 22 नंबर पर आता हमारा V, ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए नेक्स्ट पे आइए और इसको सोल्व करते हैं। T 20 नंबर पे, F होता हमारा 6 नंबर पे। 20 और 6 हो गए 26, और 26 में यानी कि लास्ट अंक हो गया हमारा, तो 26 नंबर पर तो कौन सा आता हमारा Z, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा हमारा Z, और Z आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिए गए पासे को बंद करने पर कौन सा घन बन सकता है। पासे से संबंधित, आप रेलवे और SSC का एग्जाम दे रहे हैं और पासे से संबंधित क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अभी आपको क्या है कि ये खुला पासा दे रखा और बंद बनाना है। देखिए M का विपरीत क्या हो गया P, N का O, और R का क्या हो गया Q, ठीक है, R का क्या हो जाएगा Q। अब हम इसको लिख लेते हैं। M का जो विपरीत है वो क्या होगा P, ठीक है, R का विपरीत क्या हो जाएगा Q, और N का विपरीत क्या हो जाएगा O। और ये बात नोट कर लेना कि दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, बंद करने के बाद दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। M आ गया तो P नहीं आएगा, P आ गया तो M नहीं आएगा, R आ गया तो Q नहीं आएगा, और Q आ गया तो R नहीं आएगा, N आ गया तो O नहीं आएगा, और O आ गया तो N नहीं आएगा। ये लिख के ले लेना, अगर दोनों आ गए तो पासा बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको आसानी देखिए, Q और R दे रखा ना, ये नहीं बनेगा। B पे Q के विपरीत क्या है R, यानी कि N फिर P। चलो इसको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। C को देखते हैं हम, M और P दोनों दे रखे हैं, ये तो बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। Q R, ये भी दोनों यानी कि विपरीत जो होते हैं वो एक साथ कभी नहीं आ सकते। इस प्रकार से जो ऑप्शन B है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन B हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है तो सबसे पहले देखते हैं, ऑप्शन से भी इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से काटेंगे तो N जो है हमारा किस प्रकार से आएगा, N जो है हमारा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है, N जो है हमारा इस प्रकार से आएगा, यानी कि यहाँ पर जो O दे रखा है तो O तो हमारा क्या है, देखिए A यहाँ पर क्या दे रखा, बड़ा, ये छोटा दे रखा, कट हो गया। दूसरी चीज़ और भी नोट कर सकते हैं आप, F, ये भी हमारा कट हो गया। और देखिए अब यहाँ पर O जो है वो छोटा दिया हुआ है, लेकिन O जो है बड़ा आएगा, तो ये भी कट हो गया। तो ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, ऑप्शन C बच गया हमारे पास। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। बस थोड़ा देखने की आवश्यकता है, थोड़ा लॉजिक लगाने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कौन कौन से अक्षरों को छाट कर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन C जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन मैं हर बार लेके आता हूँ। NTPC यानी कि जो TT की तैयारी कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, कमर्शियल की कर रहे हैं, ठीक है, टिकट कलेक्टर, यानी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं NTPC में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे।
अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हो बगैर प्रैक्टिस के तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एन से पहले, यानी कि मैंने कहा था कि या तो आप जोड़ा बना लीजिए, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो। एन से पहले क्या है, यहाँ पर देखिए एम है, तो एम एन। अब एन के बाद क्या है, एन के बाद क्या है, तो एन के बाद तो डब्लू दे रखा है, यहाँ पर डब्लू, एम एन डब्लू। ठीक है, एम एन डब्लू, एम एन डब्लू, एम एन डब्लू, एम एन डब्लू, जोड़ा बन गया। जोड़ा बनने के बाद अब हम इसको लिख लेते हैं एम डब्लू डब्लू एन, ताकि ऑप्शन लगाते समय हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक नंबर किफ़ायती होता है। इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ प्लस है, तो समीकरण का मान क्या होगा। जैसा जैसा ये बोलता है उसी प्रकार से इसको आप रखते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि कहीं पर तो रीजनिंग है 35 नंबर की आती है, कहीं पर 25 नंबर की आती है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, जैसे जो जो बोलता है यहाँ पर लिखते जाइए। 8 माइनस 80, बी का अर्थ है भाग, यहाँ पर हो गया हमारा 16, सी का अर्थ है गुणा, तो 16 गुणा, फिर यहाँ पर 90, डी का अर्थ क्या है, अगर डी की हम बात करें तो प्लस है और प्लस हो जाएगा 21। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। सबसे पहले आप इसको काट दीजिए। 8 माइनस 16 से 80 को काटेंगे तो 5 बार में कट गया, 16 पंजो 80 गुणा 90 और प्लस 21। ठीक है, अब देखिए 8 माइनस, अब 90 की और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया 450 और प्लस 21। ठीक है, प्लस 21। अब देखिए यहाँ पर हमारा 450 आ चुका है, क्योंकि 450 हमारा माइनस का है। ठीक है, 450 और यहाँ पर कितना प्लस 21 और ये क्या का है तो 8। तो अब देखिए हमारा जो आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर क्या आया, जो बड़े वाली संख्या हमारी कौन सी है, तो आप क्या लगाओगे कि 421 प्लस का आएगा, और आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।